Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a very important aspect in our CLAT preparation is generally mock tests. And mock test is something which always keeps us demotivated. कि यार we are not able to score what we want to score in our mock test at any point in time. और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंड तक ही वो एक पर्टिकुलर ट्रॉमा लेके चलते हैं that यार मेरे उसके जितने नहीं आ रहे. My friend is getting a 90, my friend is getting an 80. I'm still stuck at 50, 60, maximum 70 on some good day अगर mock बहुत easy आ गया तो. So how to come out of that loop, how to come out of that 50-60 wala point and get something good. So इस particular session में I'm going to be telling you a strategy about mock tests. I'm also going to be telling you as to what do you do wrong. इसकी वजह से you're not able to reach to that level. अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो, जो मैं पॉइंटर्स बोलूंगा आपको लगता है कि हाँ यार एक दो पॉइंट्स हैं which I can consider, which I generally do not consider and I miss out on, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो. इससे क्या होगा कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. मैं कई बार अपने सेशन में बोल चुका हूँ कि when you have something in your mind and you write it somewhere, you kind of understand कि हाँ ये सच में है, क्योंकि वो दिमाग में रहता है, उसको फिर इग्नोर कर देते हैं and then we forget about it, है ना, भूल जाते हैं. और सबसे पहली बात, जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, if you have started 2 months ago, प्लीज इंश्योर कि आप एटलीस्ट 2 हफ्ते में 3 मॉक्स करो और 2 सेक्शनल टेस्ट के पूरे सेट्स करो. बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना इंप्रूव होते जाते हैं. दैट इज द केस विद एवरीथिंग एंड वी अंडरस्टैंड क्लैट इज एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, तो हमको ये एफर्ट डालना ही पड़ेगा. जिन जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, विद इन 2 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग की प्रिपरेशन, स्टार्ट विद 1 मॉक टेस्ट पर वीक. ठीक है, जब वो 1-1.5-2 महीना खत्म होगा, मेक इट 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक, ताकि आप लोग प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को आगे तक ले जाओ. और कम से कम अपनी प्रिपरेशन के दौरान 60 to 80 मॉक टेस्ट हमें करने हैं. दिस इज बेयर मिनिमम जो आपको करने, से ज्यादा करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम मत करना इससे. नाउ व्हाई डू वी नॉट गेट अ वेरी गुड स्कोर? देखो, स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में नहीं आते, और ऐसा नहीं होगा कि आज मेरा सेशन सुन लिया, कल मॉक टेस्ट देने चलेगा तो एकदम से स्कोर बढ़ गया. नहीं, यहां पर कोई मैं दवाई नहीं खिला रहा हूं किसी को. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू as to what are certain things that can be done or which probably you do not do as of now, which can really help you boost that score to an 80 or even more. Now, first very important thing to keep in mind is that we need to have a very clear fixated sectional test का time. हम लोग कई बार क्या करते हैं ना यार, कि मतलब there are 5 sections in CLAT, we start with the section, we go to the second section, and sometimes on a particular section or on a particular question we take a lot of time. कि आइडियली लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश करने में 25 to 30 मिनट्स लगने चाहिए, वी टेक 35 मिनट्स. हमने वो 5 मिनट एक्स्ट्रा वहीं पर ले लिए, जो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे. सो हाउ डू यू वांट टू स्ट्रेटेजाइज द पेपर इज यू वांट टू डू ऑल दी सेक्शंस इन द पेपर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 4 सेक्शंस तो बहुत बढ़िया से किए, लास्ट सेक्शन आई कुड नॉट सी एट ऑल, इसलिए मैं कर नहीं पाया. 5 सेक्शन जो करके आता है ना, क्लैट टॉप 5 एनएलयूज में सिर्फ वही जाता है. आप एक भी बच्चे को जिसकी 300-400 भी रैंक आई हो, उनको कभी भी नहीं सुनोगे कि वो बोलेंगे कि अरे 4 ही किए थे, 4 बढ़िया से किए थे, मैथ छोड़ दिया था. नहीं होता ऐसा कभी भी. वो सब कुछ करके जाते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में देयर विल बी सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देयर विल बी सम इजियर क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई दोस इजियर क्वेश्चंस, डू देम फर्स्ट, देन यू कुड से देयर विल बी टाइम फॉर दोस डिफिकल्ट वंस एज वेल, राइट? तो ये आपको करना है. यहां पर आपको कोई इस बात की शाबाशी नहीं दे रहा कि अरे वाह तुम तो इंग्लिश में पूरे 100% कर दिया, चाहे तुमने उसमें 40 मिनट लगा दियो. क्लैट ये देख रहा है कि आप एवरेज हो गया हर सब्जेक्ट में. वहां पर कोई सब्जेक्ट मार्किंग तो है नहीं, और ऐसे कोई इंडिविजुअल पास भी नहीं होना है सब में, है ना. हमको सब में अबव एवरेज करना है, एंड दैट इज वो टोटल स्कोर जाएगा यहाँ पे. इट्स लाइक अ टीम वर्क. क्रिकेट का एक मैच होता है ना, कि मतलब अनलेस एंड अनटिल भैया आपने किसी मैच में 200 रन ही मार दिया एक प्लेयर ने, तो बात अलग है, लेकिन अगर सब भी 40-40-40 करेंगे, बढ़िया स्कोर चला जाता है, राइट? तो वही हमें करना है यहाँ पे. दिस इज हाउ वी हैव टू डू. वी हैव टू क्रिएट दैट टीम ऑफ दोस 5 सेक्शंस एंड ट्राई टू वर्क देम आउट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वैल्यू आप समझो. हर सेक्शन का टाइम फिक्स कर लो. मैं आपको एक टेंटेटिव टाइम दे देता हूं. इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में अप टू 30 मिनट्स ले सकते हो, करंट अफेयर्स में 10 मिनट, मैथ्स में 12 से 15 मिनट, और लीगल रीजनिंग में 35 to 40 मिनट्स एट मैक्स. इसमें कुछ 5 मिनट आगे पीछे होंगे डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, है ना. मतलब किसमें आप ज्यादा ले रहे हो, किसमें कम ले रहे हो, बट एक टेंटेटिव टाइम है. इसके अलावा एक हम बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली डे को प्लान नहीं करते हैं. 2 से 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और 1 बजे पेट भर खाना खा लिया. नहीं होगा यार. मतलब खुद भी सोचकर देखो ना, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, डोंट ट्रीट योरसेल्फ लाइक एन एनिमल और अ रोबोट, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्टिकुलर डे को प्लान करो. अगर मैं अब जब 2 बजे एग्जाम देने जाओगे जिस दिन 1 दिसंबर को, उस दिन प्लान करके जाओगे ना. उस दिन को ऐसे थोड़ी कि बस चले गए उठ के, अब मन किया तो बस, है ना. तो इसी तरह से अपने दिन को प्लान करो. टेक दोस मॉक टेस्ट एट योर एक्चुअल क्लैट एग्जाम. ओनली देन इट विल क्रिएट अ डिफरेंस, ओनली देन इट विल मैटर टू मच टू यू, राइट? हम जब मॉक टेस्ट दे देते हैं, मान लो हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गया, कुछ हो गया, वी आर मोस्टली नॉट एनालाइजिंग देम प्रॉपर्ली. एनालाइजिंग क्यों नहीं हम ठीक से कर रहे हैं? बिकॉज हमें लग रहा है कि यार वो रियलिटी पता चल जाती है हमको. मैं आपको बता सकता हूं
कम से कम मान लो आपने एक मॉक टेस्ट किया जिसमें आपने 100 क्वेश्चंस किया आउट ऑफ 120 एंड से 50 वर रॉन्ग, ठीक है, उन 50 क्वेश्चन में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस वर रॉन्ग बिकॉज ईदर यू डिड नॉट रीड द पैसेज केयरफुली और द क्वेश्चन केयरफुली और द ऑप्शंस केयरफुली। अब यार पढ़ तो हम सकते ही है ना, इतने बड़े हम हो गए हैं, इतने समझदार हम है ही कि हम पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से कई बार क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को। हम लोग ए ऑप्शन पढ़ते हैं, बी ऑप्शन पढ़ते हैं, कहते बी तो बढ़िया लग रहा है यार, तो बी को मार्क कर देते हैं, डी और भी अच्छा था, है ना, डी तक पहुंचे ही नहीं थे हम, राइट। ये समझना पड़ेगा, पेपर को पैनिक में मत दो, जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हो टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम। हम लोग क्या करते हैं कि 120 क्वेश्चन करने हैं यार, जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं यार 5 क्वेश्चन करने हैं, उस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में सोचो, देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और उस पैसेज को कैसे जल्दी करना है इसकी टेंशन लो। कई बार हम लोग ये भी करते हैं कि पहला और दूसरा सेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ तो तीसरा चौथा पांचवा बाय डिफॉल्ट बिगाड़ के आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हर क्वेश्चन को, हर सेक्शन को उसकी मेरिट पर लेना इज कंपलसरी, इसको मान कर चलो। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, मतलब ये नहीं मैं आज बोलूंगा तो कल या दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट में आ जाएगा। इसको करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने में सेट होगा जाके, अगर आप हर हफ्ते 1 या 2 मॉक कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत रेगुलर होना जरूरी है। कई लोग मॉक से बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, मॉक से मत डीमोटिवेट हो, उसका नाम ही मॉक है, वो आपका मजाक उड़ाने के लिए है, राइट। कोशिश करो कि आप उसका उड़ा पाओ कभी कभी, ज्यादातर आपसे वही जीतेगा, लेकिन आप भी कोशिश करो दैट यू आर आल्सो एबल टू काइंड ऑफ वर्क इट आउट कि भाई तूने पिछली बार मुझे पछाड़ा था, इस बार मैं कोशिश करता हूं एंड आई विल बी एबल टू डू वेल। डोंट compete with anybody, there is no competition in this particular exam in the sense competition तो obviously है ही, लेकिन खुद से जब तक compete करते रहोगे ना तब तक आगे बढ़ते रहोगे। जैसे ही मुझे लगने लगा कि मेरे 70 आ रहे किसी और के 90 आ रहे तो मैं उसकी तरफ से क्या कर सकता हूँ, वो ऐसा क्या कर रहा है, अरे वो इंसान ही अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग ही अलग हुई है, उसकी समझने की शक्ति ही अलग है, हो सकता है हमसे थोड़ी सी ज्यादा हो, वो 4 घंटे पढ़ता है हम 6 पढ़ लेंगे, उतना ही कर लेंगे एग्जाम में, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने क्लैट के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो लोग मेरे से क्लैट में आगे थे ना, उन सबकी क्लैट में मेरे से कम रैंक आई थी, क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं फिर कि हम तो कर ही लेंगे, हमारा तो क्या ही है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एंड अंडर कॉन्फिडेंट भी प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। पता है मैं ट्रस्ट कब नहीं होता, जब हम थोड़ी सी चोरी कर रहे होते हैं, मैथ्स के 2 टॉपिक कम कर लिए, मैथ्स किया ही नहीं, है ना, प्रैक्टिस ही कम कर दी, ठीक है, स्कूल मैनेज करने लग गए बहुत ज्यादा, फिर बोलेंगे कि सर स्कूल मैनेज कर रहे थे, 12th था, राइट। तो ये चीजें मैं कई बार समझा चुका हूं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट नाउ, यू आर मैच्योर इनफ। यार मैं अब एक सच बात बोल रहा हूं आप लोगों से, मतलब ये सिर्फ 4, 5, 6 महीने की मेहनत है, इसको कर लो, वरना जिंदगी में आगे बहुत मेहनत है। बट अगर ये क्लियर हो गया ना, सच में वो आपकी जो आगे वाली मेहनत है ना, वो बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा, ठीक है। वरना फिर बहुत ही रगड़ना पड़ता है, कई बार आप लोगों को देखोगे आगे इस फील्ड में, कई बार इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए अभी समय है, अभी जाग जाओ, अपने वो ऐशो आराम, अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, and you can definitely do it. I am 100% sure about it. Everybody who's listening to me today has the ability, just that we're not putting into it. We're not being the best version of ourselves. And unless and until we become that best version, we should not be able to do it, or we don't deserve it. Unless and until हम लोग अपने best version नहीं बनते। आपको क्या लगता है कि मतलब सब कुछ करोगे और फिर पढ़ाई भी हो जाएगी? नहीं होता यार। This is meditation, तपस्या बोलते हैं पढ़ाई को, करनी पड़ती है अच्छे से। ऐसा नहीं होता कि बस हम तो इधर पे बात कर ली, हमने 50 जगह 50 लोगों से बात कर ली दिन भर में, उससे कोर्स पूछ लिया, उससे कर लिया, फिर इंप्लीमेंटेशन जीरो। नहीं, इंप्लीमेंटेशन आपके हाथ में ही है, चाहे दुनिया की कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपसे इंप्लीमेंटेशन अगर खुद से नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है समझ में आती है, बट कभी कभी एक वो डोज चाहिए होता है जस्ट टू listen it from somebody else. So I think I was able to help you here. उसके अलावा if you're looking for CLAT preparation institutions, we are something that going to be helping you. We have a very affordable course that we launched recently called Lakshya Plus and Lakshya with very online offline offerings. यहाँ पर इन numbers पर आप contact कर सकते हो. They will sufficiently guide you as to how do you go about this course, क्या क्या इसमें features हैं, बड़े unique चीजें कर रहे हैं हम, है ना। तो you don't need those 60, 70, 80,000 के courses. They make no sense because इतना कुछ है ही नहीं, right? So you can start a preparation right away. एंड डेफिनेटली इंश्योर कि इस प्रिपरेशन को हम लोग अच्छे से स्ट्रीमलाइन करें। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो करो, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें गलत होता है, जस्ट दैट कि अगर आप पहली बार करो तो डायरेक्शन सही नहीं मिलता है ना। तो इसलिए डायरेक्शंस के लिए वी आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू। वी हैव एक्सपर्ट एजुकेटर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ आवर एजुकेटर्स हैव इन फैक्ट क्लियर्ड क्लैट आल्सो। आई एम माइसेल्फ फ्रॉम एनएलयू जोधपुर, है ना। तो आपको हमारे टीचर्स की टीम भी सबको पता ही है। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड मालपानी, गेट a 12% ऑफ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप पूरी फीस ही वापस ले लो हमसे। सो समथिंग कॉल्ड द शकुंतला स्कॉलरशिप that gives you 100% refund of your fees if you get under all India rank 300 in the general category. I'll be very happy to do that to you. मैं बड़ा वाला चेक दूंगा आपको जो केबीसी में मिलता है ना, वैसा वाला, राइट। ऑब्वियसली मतलब वो चेक बैक में नहीं डाल सकते, बट वहां पर हम will get a picture like that. Okay. So that is about this session. Thank you so much for being a part of this. It was useful. आप कमेंट में लिख सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो मैं इस सेशन में नहीं सॉल्व कर पाया, उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हो। I'll be very happy to take it from there and answer it for you. कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। Thank you so much guys. Keep smiling, keep working hard, keep that faith alive and you will be able to do it.
ऑल द बेस्ट.